फाइनली आज थोड़ी सी धूप निकली थी और धूप निकलने के साथ ही मैं चली गई थी मार्केट अपना थोड़ा बहुत काम निपटाने के लिए। जैसे ही मैं घर से निकली 5 मिनट बाद ही बादल आ गए और एकदम से ठंडी हवा चलने लगी और मैं वापस आ गई। मैं आज आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ अपनी अयोध्या और बनारस वाली शॉपिंग। और ये है वो शॉपिंग, और ये शॉपिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट सी शॉपिंग है जो यूजुअली मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। उस तरह का कोई भी सामान आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो उससे पहले मैं ना आप सबके साथ में कुछ चीजें शेयर कर रही हूँ जो मेरी इतनी ज्यादा फेवरेट है, और ये चीजें भी मैं ट्रिप पर लेकर के गई थी, ये दिखानी रह गई थी आपको। तो मैंने सोचा चलो आपको ये वाले चीजों का रिव्यू भी शेयर कर दूं। ये थोड़े से ब्यूटी और स्किन केयर प्रोडक्ट हैं, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो उसमें सबसे पहले फेस वॉश की बात कर लेते हैं। और ये ना अभी जस्ट रिसीव हुआ, और देखिए ये बिल्कुल पैक्ड है। काफी लंबे टाइम से मैं नॉन स्टॉप इसको यूज कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो ये 5th बॉटल है जो कि मैंने अभी मंगाई है, और ये सिंपल का है। ये बिल्कुल सस्ता सुंदर टिकाऊ जो फेस वॉश होता है, डीप क्लींजिंग करता है आपके फेस को, जरूर ट्राई करके देखना। मॉइस्चराइजर के साथ साथ ही स्किन को टोन करना भी बहुत जरूरी होता है, तो एक अच्छा सा टोनर आपके पास होना ही चाहिए। मैंने काफी सारे टोनर यूज किए हैं, इनफैक्ट कामा का भी मैं काफी लंबे टाइम से यूज कर रही थी, वो भी अच्छा है लेकिन वो एक्सपेंसिव काफी पड़ता है। और बहुत सारे और भी ब्रांड हैं जो कि मैं यूज कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे सस्ता सुंदर टिकाऊ जो टोनर है वो ये है डॉट एंड की का टोनर। और ये अभी मैंने नई बॉटल ली थी, वहां लेकर के गई थी अपने साथ में। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा आप इसको कॉटन पर ले लीजिए। और कई बार क्या होता है ना, आपको फेस वॉश करने की नाइट में जैसे इच्छा नहीं करती, तो आप फेस मेकअप वगैरह रिमूव करके और उसको क्लीन करके आप इससे बस हल्का सा टोन कर लो अपने स्किन को, बहुत अच्छा हो जाता है। मॉइस्चराइजर लगा लो। तो मैं उस पर्पज से ये ट्रैवल वगैरह में लेकर के जाने के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, हाईली रिकमेंडेड है। इस प्राइस पॉइंट पर ये प्रोडक्ट मिलना, मतलब इस क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलना मुश्किल है, तो आप इसको जरूर ट्राई करना। मेरे कहने से आपको बहुत पसंद आने वाला है। लास्ट मंथ लिया था और मैं इसको लास्ट मंथ से यूज कर रही हूँ। इतना ज्यादा खूबसूरत, इतनी अच्छी खुशबू है इसमें। ये वनीला कैरमल है और ये है प्लम का, प्लम बॉडी परफ्यूम है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, अभी भी मैंने लगाया हुआ है। और इसको तो ना मैं बचा बचा करके यूज करती हूँ, बहुत स्पेशल कभी कभी यूज करती हूँ। हालांकि बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ही अच्छी खुशबू है। मैं हाईली हाईली रिकमेंड करूंगी। ये मैं लेकर के भी गई थी अपने साथ में। इनकी इतनी सारी चीजों की बात कर रही हूँ तो मॉइस्चराइजर कैसे भूल सकती हूँ। मैंने कई सारे मॉइस्चराइजर लिए हैं, लेकिन हम जैसे जैसे अपग्रेड करते हैं ना चीजों को, तब हमें पता चलता है कि चीजें उससे भी बेटर होती हैं। तो मैंने ना ये कोरियन ब्रांड है द फेस शॉप, ये मैंने यूज किया। ये है राइस सेरामाइड, ठीक है, मॉइस्चराइजिंग लोशन है। ये मैंने छोटी वाली बॉटल, जब भी मैं ट्राई करती हूँ ना कोई चीज, तो मैं छोटा पैक मंगाती हूँ। अगर वो अच्छा निकलता है फिर मैं बड़ा पैक लेती हूँ। तो ये मैंने यूज किया, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करता है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, हाईली रिकमेंडेड है। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। इसकी खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी है। बहुत साथ ही हैंड क्रीम की बात करती हूँ, तो आपके साथ में मैंने ना ये लास्ट 2 महीने 3 महीने पहले शेयर की थी। एक ये हैंड क्रीम है, ये कैरामल पॉपकॉर्न है इसका फ्रेग्रेंस, और ये भी प्लम की है, प्लम बॉडी लविंग। ये खत्म हो चुकी है, इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको ट्यूब को देख करके ये देखिए, बिल्कुल खत्म कर दिया है। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। लेकिन अगर आप इससे अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप ये वाली लीजिएगा। ये मैंने बॉडी शॉप की ही ली है, द बॉडी शॉप की हैंड क्रीम है ये, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर फ्रेग्रेंस में, सॉरी। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी और मॉइस्चराइज भी रखती है आपके हाथों को। बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ मैं इसको नॉन स्टॉप, बहुत ही ज्यादा पसंद आई। ये भी मैं ट्रैवल किट में लेकर के गई थी, लेकिन जब मैंने इसको नॉन स्टॉप यूज किया तो मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है। नेक्स्ट टाइम मैं इसका बड़ा वाला पैक लेने वाली हूँ। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो सामने ही रखी थी, तो सोचा चलो आप सबके साथ में शेयर कर देती हूँ। आप में से कुछ फ्रेंड ने पूछा था कि आपका कितना खर्चा आया था बनारस और अयोध्या वाली ट्रिप पर, तो 2 क्वेश्चन जो रह गए थे रिप्लाई करने, वो बता रही हूँ। तो ट्रिप पर खर्चे की तो ऐसी बात है कि आप देखो, हम लोग दिल्ली से गए थे, तो हमारा यहाँ से दिल्ली का ट्रैवल, आपको हमने शताब्दी बुक की थी, वहां पर हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह भी था उसमें। तो सुबह की मॉर्निंग टी थी, ब्रेकफास्ट था।
तो आप जहां से भी पकड़ते हैं तो ट्रेन का जो भी टिकट होता है वो आपको ऑनलाइन पर पता चल ही जाएगा। उसके अलावा अगर आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वगैरह इंक्लूड कराते हैं तो उसका 350 या 300 पर पर्सन के हिसाब से होता है एक दिन का पूरा, तो वो आपको देना होता है। तो ये टिकट आप मान लीजिएगा। और इसके अलावा फिर हमने दिल्ली से बनारस के लिए जो भी ट्रेन का टिकट रहता है वो रहेगा। अब उसमें आपको लंच, डिनर तो इंक्लूड कराना ही पड़ेगा क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम के लिए जा रहे हो। अगर आप घर से बना करके लेकर के जाते हैं तो आपका वो माइनस हो जाएगा, वो 300 पर पर्सन के हिसाब से है। और टिकट का आप जिस जगह पर रहते हो उसके हिसाब से, जितनी दूरी है उसके हिसाब से आपका टिकट कम या ज्यादा होता है। फिर कौन सी क्लास में कर रहे हो, हमने चेयर क्लास का, चेयर कार का किया था, तो ये टिकट का रहा। अब बात आती है होटल वगैरह में रुकने की। तो जिसमें हम रुके थे तो उसमें मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट वीडियो में दे दिया था उसका एड्रेस। हमने अगोडा के थ्रू और ऑनलाइन ही हमने बुक किए थे। इस करके उसमें डील चलती हैं। अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूम लेते हैं, रूम सस्ता लेना चाहे तो सस्ते भी अवेलेबल होते हैं, और वेरी करता है कि उस टाइम उस जगह पर कितना रश है या कितने अवेलेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग होटल रूम के प्राइस जो रहते हैं वो वेरी करते हैं। अब जैसे हम अगर अपनी बात करें तो 4500 रुपीज पर डे के हिसाब से हमने 2 दिन का लिया था बनारस में, तो 9000 हमारा केवल वहां का चार्ज था। ठीक है। और वो रूम भी उतना अच्छा नहीं था, आपने भी देखा होगा, 2 बेड जरूर उसके अंदर थे लेकिन उसके अंदर फैसिलिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी थी। ठीक है। अब अयोध्या की अगर मैं बात करूं तो अयोध्या में रूम थोड़ा सा सस्ता था। वो था हमारा 4000 रुपीज पर डे के हिसाब से। अब इसमें आप अपना पैसा अगर बचाना चाहे तो आप वो बचा सकते हैं, क्योंकि आपको केवल रात को सोना ही होता है। ज्यादातर तो हम लोग जैसे बाहर घूमते हैं, तो हमारा 8000 रुपीज वो रहा। 2 दिन का अयोध्या में 8000 था और वहां पर 9000 था। अब अगर आप भी ट्राई सिटी से हैं तो आपको भी यहाँ से चंडीगढ़ से वैसे तो डायरेक्ट भी ट्रेन जाती है, लेकिन हमें जिस टाइम पर जाना था, क्योंकि हमें दिल्ली होते हुए ही जाना था। अब अगर आप दिल्ली में जाते हैं तो फिर आपको रुकना पड़ेगा ही, क्योंकि मॉर्निंग में आपको ट्रेन मिलेगी दिल्ली से। तो वहां का हमने 2500 हमारा या 3000 रुपए कुछ ऐसा किराया था, रूम का रेंट जो था, तो वो हमने पे किया था। फिर आपका रहना होता है, खाना होता है, फिर व्हीकल वगैरह जो आपको क्या कहते हैं, आप सिटी में घूमोगे वो सारा खर्चा होता है। अब अगर आप सिटी में खाना खाते हैं तो खाना तो आप 3 मील तो लोगे, 3 आपसे, तो कुल मिलाकर के खर्चा पर पर्सन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है ट्रेन का। और ट्रेन की टिकट वगैरह तो आपको ऑनलाइन पता चली जाएगी कि कितना है। तो अगर आप मान के चलिए कि मतलब 40 to 50,000 रुपीज अगर आप 3 पर्सन जाते हैं, या मतलब ट्राई सिटी से अगर आप दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से आप बनारस जाते हैं, बनारस से अगर अयोध्या जाते हैं, तो आपका 50,000 के अंदर अंदर खर्च आ जाएगा। आई होप सारी आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। और हाँ, एक क्वेश्चन और था कि जब हम अयोध्या में राम जी के मंदिर के पास में बैठे थे, तो एक पंडित जी बैठे थे, तो उन्होंने हमें पूजा वगैरह कराने के लिए बोला था, या पैसे वगैरह मांगे थे या नहीं। तो हाँ, मांगे थे उन्होंने हमसे, और पूजा के लिए भी उन्होंने हमें बोला था। लेकिन हमारे साथ में जो गाइड पंडित जी थे उन्होंने हमें पहले ही बोल दिया था कि ये आपकी अपनी श्रद्धा है, आप अगर कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, पूजा कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, अगर नहीं कराना चाहते तो आप साफ मना कर सकते हैं। और 100-50 रुपए जो भी आपकी श्रद्धा है, आप जितना देना चाहे वो आप वैसे ही दे दीजिए। तो हमने भी वैसे किया, हमने पूजा वगैरह तो नहीं कराई थी। और शॉपिंग क्या की है फटाफट से आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अलग सी शॉपिंग इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कपड़े या ज्वेलरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिया है मैंने, और ये चीजें तो हर जगह मिल जाती है ना। हाँ, एक मैंने शॉल लिया था क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग ना ये वाला शॉल जरूर परचेस कर रहे थे। पता नहीं क्या इस शॉल में कुछ ऐसी खास बात थी, मैंने भी एक ये शॉल लिया है। और ये बिल्कुल पहाड़ी शॉल की तरह है। हिमाचल वगैरह में इस तरह के शॉल बहुत अच्छे, बहुत लोगों को देखा है मैंने पहने हुए, और ये वार्म भी है। तो एक मैंने ये शॉल लिया था। इसके अलावा बनारस में ना इस तरह के बैग बहुत ज्यादा चल रहे थे, हालांकि मुझे उतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने लिया। मैंने कहा मैं घर के लिए रखती हूँ या फिर ये किसी को गिफ्ट में दूंगी। तो इसके अंदर जिप भी है और यहाँ पर इस तरीके से ये लगा हुआ है।
और इसका प्राइस तो मुझे याद नहीं। एक ये मैंने बैग लिया था, यूजुअल सी चीज जो कि मैंने सोच करके गई थी कि मैं जाऊंगी बनारस तो मैं लेकर के आऊंगी, और ये है शिव महापुराण। तो ये ना आप सभी को पता रहेगा कि मैं कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक वगैरह जो है, धार्मिक ग्रंथ जो हैं वो पढ़ती रहती हूँ। पहले मैंने गीता जी का पाठ किया था, तो वो मेरी जब कंप्लीट हुई उसके नेक्स्ट डे ही मैंने श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू कर दिया था, और वो भी मेरी अभी चल रही है। तो मुझे ऐसा जल्दी नहीं रहती कि आज ही खत्म करना है या 2 महीने में खत्म करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब कभी कभी गैप भी हो जाता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में है तो गैप भी हो जाता है, पूजा नहीं कर पाती है कभी कभी, तो नहीं करती। लेकिन हाँ, जब वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में मैं इसको शुरू करूंगी। तो एक मैंने ये लेकर के आई हूँ, बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी, मैंने बड़ा वाला लिया है। इसका प्राइस आई थिंक 300 या 330 कुछ ऐसा ही था। इसके ऊपर ये गीता प्रेस गोरखपुर की है, नहीं लिखा इसमें, उन्होंने मुझे बताया था और मैंने वो पेमेंट कर दिया होगा, तो जरूर कहीं लिखा हुआ, पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा इस टाइम। मैं राम जी लेकर के आई हूँ, और ये मैंने अयोध्या से ही लिया था, राम मंदिर के अंदर ही, जहां पर मैंने आपको दिखाया था ना पंडित जी ने हमें धूप बत्ती दी थी, उसके बराबर में ही मार्केट थी, अंदर ही। तो वहां पर बहुत सारी चीजें मंदिर से रिलेटेड बिक रही थी, तो मैंने वहां से रामलला की एक ये प्रतिमा ली है। इसको आप मंदिर में रख सकते हो और स्टिक भी कर सकते हो, और ये मेटल की है कोई। और इसके अंदर ये कुछ उन्होंने बताया भी है कि इसमें ना एक गेम भी है, ये दिख रहा है आपको, ये एक गेम है। तो इनको ना प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही मैं रखूंगी। सो नेक्स्ट मैंने लिया है, ये भगवान जी के मैंने कुछ वस्त्र लिए थे, जिनमें सबसे पहले तो मैंने एक ये ली है रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला जाप करने की अलग होती है और हाथ में पहनने की अलग होती है, लेकिन ये एक ऐसी माला है जिसे आप जाप और पहन दोनों सकते हो, हाथ में पहने पहने आप जाप कर सकते हो। तो एक मैंने ये ली है, फिर भी जाऊँ ना मैं कान्हा जी के वस्त्र लाना नहीं भूलती, याद रहता है मुझे। तो हालांकि बिल्कुल सिंपल से है, ये यहाँ पर भी मिल जाते हैं, 2 जोड़ी ही लिए हैं मैंने वुलन। मैंने कहा चलो वहां गई हूँ राम जी की नगरी, तो राम जी के वस्त्र तो लाने बनते हैं। तो एक तो मैंने ये लिया है ग्रीन और पिंक में, और एक ये पिंक और येलो कलर में। तो ये 2 तो लिए हैं मैंने विंटर ड्रेस, और 3 लिए हैं मैंने ये वाले ड्रेस, ऐसे डेली रूटीन में पहनाने के लिए। बहुत ही सिंपल है वहां ना, और इतनी अच्छी मिल नहीं रही थी क्योंकि मैंने मंदिर के पास से ही लिया था। सिर्फ एक यही वाला डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो एक मैंने ये ले लिया है, ये वेलवेट में है। तो ये मकर संक्रांति वाले दिन पहनाऊंगी मैं, अच्छी लग रही है ना। मैंने लिया है चंदन, अष्टगंध महाराजा चंदन, ये है। अब आप किसी धार्मिक स्थान पे जाओगे तो और क्या ही लेकर के आओगे, शॉपिंग क्या ही करोगे आप, यही वाली शॉपिंग की जाती है। और एक मैंने लिए हैं ये मंजीरे याद रहेगी कि भगवान जी के वहां गई थी, अयोध्या से लिए थे मैंने ये। किसी भी धार्मिक स्थान पर जाती हूँ तो वहां के सिंदूर जरूर लेकर के आती हूँ। तो 2 ये सिंदूर है, ये पूजा वगैरह में काम में लाने के लिए। मैं ये धूप लेकर के आई हूँ, वहां पर ही शॉप पर बहुत सारी धूप वगैरह मिल रही थी, बहुत लोग खरीद रहे थे, तो मैंने सोचा चलो एक मैं भी ले लेती हूँ। बैंगल्स बहुत बिक रही थी, बहुत ही बिक रही थी, बहुत लोग खरीद रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी ये कड़े ले लेती हूँ। ये मेरे ख्याल से 100 रुपीज के दिए थे, पता नहीं 120 के दिए थे 4, तो एग्जैक्टली मुझे प्राइस तो याद नहीं, पर ये अच्छा लग रहा है पिंक कलर का। ये एक के ऊपर श्री राम जन्म भूमि बनी हुई है, और एक ये हनुमान जी की गदा वाला, 2 की चेन लेके आई हूँ, अच्छे लग रहे थे। कान्हा जी के लिए बांसुरी लेकर के आई थी, इसके ऊपर मोर पंख लगा हुआ था, पर मोर पंख देखो रखे रखे कैसा हो गया। मैंने इसमें से सामान निकाला नहीं था, प्रसाद वगैरह ही निकाला था, बाकी ये देखो एक ये लेकर के आई थी। मोर पंख बदल दूंगी, कोई बात नहीं, मैं मेरे कान्हा जी को ना अच्छे से तैयार करके ही दूंगी बांसुरी। बनारस में एक घाट था ना, घाट पर आरती से पहले हम लोगों ने जब बोट राइड की थी, उसके बाद में हम नीचे उतर आए थे घाट पर से, और मार्केट में हम थोड़ा चाय पानी वगैरह पीने के लिए निकल गए थे। तो वहां पास में ना एक शॉप थी, उसका नाम था बचपन की यादें, और वो इतनी अच्छी शॉप थी, उसमें सच में हमारे सबके बचपन की यादें बिक रही थी। तो हमने भी मतलब ज्यादा तो नहीं लिया, बट हाँ कुछ चीजें ऐसी थी जो बड़ी अच्छी, और इसको देख करके ना आप सभी रिलेट कर पाओगे। आम पापड़ हम सबने खाया ही है बचपन में, है ना,
तो एक मैंने ये लिया था, आजकल बच्चे नहीं खाते ये। एक ये इमली ली थी, खट्टी मीठी वाली इमली। एक ये स्पून में इमली थी और मतलब देख करके इतना अच्छा लग रहा था ना, वहां पे सारे बचपन से जुड़ी हुई चीजें थी। एक वो चूरन आता था, पाइप वाला चूरन आता था, वो भी था वहां पर। ये इमली के गोले खट्टे मीठे, मेरे मुंह में पानी आ रहा है देख करके। एक ये है आम पापड़। मैंने और भी लिया था जो अलग अलग फ्लेवर वाला आम पापड़ था, वो पता नहीं कहा। और एक मैंने ली थी साड़ी, वो साड़ी इस बैग में नहीं दिख रही है, पता नहीं शायद उनके साथ कहीं चली ना गई हो, मैं देखूंगी मिल जाएगी फिर मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी किसी और वीडियो में। और एक मैंने लिया था हनुमानगढ़ी में ही, जहां से हमने प्रसाद लिया था ना, वहां से मैंने एक ये मोगरा का इत्र लिया था, मैं तो भगवान जी को इत्र लगाने के लिए। यही वाली शॉपिंग थी जो मैंने की थी। और ये है प्रसाद। अच्छा, ये वाला प्रसाद तो मैंने निकाला ही नहीं, ये यहाँ पर है, इसके अंदर रुद्राक्ष है, एक मंदिर से मिले थे हमें रुद्राक्ष। और ये कुछ ऐसे वाले धागे मिले हैं, ये पूजा के धागे हैं, उन्होंने बोला था बांध करके रखने के लिए। अगर आप वहां अन्नपूर्णा माता के मंदिर जाते हैं तो वहां पर आपको थोड़े से चावल दिए जाते हैं, तो वो चावल आप अपने भंडार घर में रख सकते हैं। दोस्तों बस यही शॉपिंग थी मेरे बनारस की और अयोध्या की। उम्मीद करती हूँ आपने भी एंजॉय किया होगा, आप भी जाएं जरूर और दर्शन करके आइएगा। आपको सारी अपनी यात्रा से जुड़ी मैंने जानकारी दे दी। कुछ भी पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इन सभी प्रोडक्ट के लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो चेक कर लीजिएगा, मैंने अमेजोन से परचेज किए थे। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।